Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Okay, so I'll just read, will not do call and response. Tasyam savai mahayogi युक्तायां योगलक्षणे ससर्जकथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जय। तस्याम उसमें स कर्दम मुनि वही निस्संदेह महायोगी परम योगी युक्तायाम युक्त योग लक्षणे योगिक सिद्धि के 8 लक्षणों से तो सर्ज आगे बढ़ाए प्रतिधा कितनी बार वीर्यम संतान तत् वह आख्यान में मुझको शुश्रूषवे सुनने का इच्छुक वद कहिए। अनुवाद। उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्ति इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ यह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार है। इंद्रिय निग्रह, विधि विधानों का कठोर पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, श्वास का नियंत्रण, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, मन की एकाग्रता, ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्धि अवस्थाएं होती है जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी। इन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पुरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुति नहीं किया गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्र तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। तो आज का जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है मनु कर्दम संवाद। तो इस अध्याय में हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से मनु और कर्दम मुनि अभी नहीं पर बाद में वह संवाद करने वाले हैं, क्योंकि कर्दम मुनि ने तपस्या की है। पर यह जो श्लोक जो है, यह श्लोक बताया गया है विदुर जी ने। विदुर जी जो है वह मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने इस अध्याय के प्रारंभ में पहला प्रश्न किया कि हे मैत्री मुनि, मुझे ये बताइए कि जो स्वयंभू मनु जो हैं उनके वंश में जो क्या कहते हैं, उनके वंश में जो आते हैं उनके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि उनका वंश जो है वह अत्यंत आदरणीय है। फिर वह कहते हैं कि हमें मालूम है कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, वह है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उन्होंने कैसे इस धरती पर राज्य किया, और वह धरती नहीं बोलते, वह बोलते हैं कि जो सप्तद्वीप जो है, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सप्तद्वीप का विश्लेषण कर उसके बारे में, मतलब एशिया, यूरोप, अमेरिका इत्यादि। तो धार्मिक नियमानुसार उन्होंने कैसा राज्य किया, तो यह उन्हें जानना है विदुर जी को। फिर वो कहते हैं कि आपने वो जो पुत्री जो है, उनकी पुत्री जो है देवहूति के बारे में कहा है कि कैसे कि वे प्रजापति कर्दम की पत्नी है।
तो मुझे यह बताइए कि उन्होंने कितने जो है उनके कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी, संतान थी। तो ये विदुर जी को जानना है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत विस्तार रूप से कहते हैं, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो श्लोक जो है उसमें स्टार्टिंग में कहा गया है तस्याम सवई महायोगी। इसका अर्थ क्या है? तो तस्याम का इधर अर्थ है कि इधर देवहूति के बारे में वह जानना चाहते हैं। तस्याम मतलब देवहूति और सह मतलब कर्दम, और कहते हैं कि वही मतलब निस्संदेह। निस्संदेह क्या है? कि वह महायोगी है। तो निस्संदेह क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कुछ काल्पनिक नहीं है कि उनको बड़ा चढ़ाकर नहीं उनके बारे में फेक ग्लोरिफिकेशन नहीं चल रही। तो अगर हम इसके बाद में देखेंगे कि उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। 10,000 वर्ष तपस्या करना आसान चीज नहीं है, और उसके बाद भी वो अष्ट सिद्धियां जो है उन्होंने वह प्राप्त की, जो हम इस अध्याय में अगले अध्याय में हम देखेंगे। तो यह सिर्फ नाम मात्र के लिए उसको महायोगी नहीं कहा गया है। उदाहरणार्थ भारत में हम कई लोगों को महात्मा यह जो टाइटल जो है देते हैं। तो व्यक्ति महात्मा है या ना है ये तो उनके गुण से हम पता चल जाता है। तो इधर भी महायोगी ऐसे उनको सिर्फ फेक ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, इज जेन्युइनली ग्लोरीफाइंग हिम, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह आसान नहीं। तो तस्याम सवई महायोगी, तो महायोगी का अर्थ क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये जो लक्षण जो होते हैं कि योग क्रिया के 8 अंग जो होते हैं, इंद्रिय निग्रह इत्यादि यह किए हैं, और उसके बाद जो अष्ट सिद्धियां होती हैं अनीमा लघिमा वह उन्होंने प्राप्त किया, तो उसको एक महायोगी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि ये अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं। योग सिद्धि जो वो हम इस श्लोक हम आज देखेंगे। तो पहला है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि मतलब अगर किसी को कण जितना छोटा भी बनना हो तो वो अणिमा सिद्धि से बन सकता है। फिर आता है लघिमा सिद्धि, मतलब अगर किसी को पंख से भी हल्का हो जाना हो तो वह बन सकता है अगर उसके पास लघिमा सिद्धि हो। फिर आता है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि मतलब क्या है? अगर किसी को कुछ भी प्राप्त करना हो तो वह प्राप्ति सिद्धि से वह प्राप्त कर सकता है। फिर आता है महिमा सिद्धि, मतलब अगर कुछ भी भारी चीज हो तो सबसे भारी चीज से भी भारी वह व्यक्ति बन सकता है। फिर आता है ईशित्वा सिद्धि, मतलब अगर किसी कुछ अद्भुत बनाना हो तो वह ईशित्वा सिद्धि से बन सकता है। फिर आता है वशित्व सिद्धि, मतलब अगर उसको भौतिक तत्व जो है, मतलब भूमि आपो अनल वायु इत्यादि इन तत्वों पर उसको नियंत्रण करना हो तो उसको नियंत्रण कर सकता है। फिर आता है प्राकाम्य सिद्धि, जो इच्छा हो और उसको उस इच्छा को असफल नहीं होना हो तो वह प्राकाम्य सिद्धि से कर सकता है। और अंततः कद्वा आता है कामावसायिता सिद्धि, मतलब उसको मन चाह जो रूप धारण करना हो तो वह रूप धारण कर सकता है। तो इस प्रकार से 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा प्राप्ति महिमा ईशित्वा वशित्वा प्राकाम्य और कामावसायिता। तो यह 8 सिद्धियां होती। तो कर्दम मुनि के पास ये 8 सिद्धियां थी, क्योंकि अगर हम अगले अध्याय में देखेंगे तो देवहूति और कर्दम का विवाह हो जाता है। देवहूति कर्दम मुनि की अच्छी तरह से सेवा करती है, और सेवा करने के बाद उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि यह जो बिंदु सरोवर जो है उधर जाओ और उधर नहा के आ जाओ। और जब वो बिंदु सरोवर के अंदर जाती है तो देखती है कि कितना सुंदर है सब कुछ, बहुत सारे मेड सर्वेंट्स हैं जो उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। फिर कर्दम मुनि आकाश में एक विमान बनाते हैं, और यह विमान जो है वो पूरे विश्व में जा सकता है। तो यह है सिद्धि, ये सिद्धियां होती हैं, प्राकाम्य सिद्धि या कामावास, जो भी सिद्धियां
अगर कुछ अद्भुत बनाना हो तो ईशित्व सिद्धि से कहते हैं, ईशित्व सिद्धि से इन्होंने प्राप्त किया। फिर इस श्लोक में कहते हैं कि पहले लाइन हमने देखा तस्याम सभी महायोगी, उसके बाद आता है युक्तायाम योग लक्षण। तो ना ही कर्दम मुनि जो थे वह एक योगी थे, पर देवहूति भी जो थी वह एक योगी थी। तो श्रीधर स्वामी अपने टीका में कहते हैं यम नियम आदि योग के लक्षण से युक्ति देवहूति। तो यह क्या है यम नियम, इसका क्या अर्थ हुआ? तो अगर हम देखेंगे योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरुद्ध। योग का अर्थ है चित्ती की वृत्तियों को निरोधना, या आसान भाषा में कहा जाए तो इंद्रियों को संयमित करना। तो उसके 8 अंग होते हैं और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इसके अर्थ देते हैं। तो हम इसका संस्कृत शब्द जो है वो अभी देखेंगे। तो पहला आता है यम और दूसरा आता है नियम। तो जैसे हम इनिशिएशन हमें जब चाहिए होता है तो वो कहते हैं कि 4 नियम क्या है, तो हम कहते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये 4 नियम। तो नियम मतलब डू नॉट्स, यम मतलब डूज एंड, तो डूज एंड डोंट्स, यम और नियम। कुछ चीजें करनी चाहिए और कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यम क्या है? ठीक है, मैंने यह सब गिव अप कर दिया, मैं मांस नहीं खाऊंगा, धूम्रपान नहीं करूंगा, इत्यादि नहीं करूंगा, तो मैं करूं क्या? तो यम मतलब क्या करना है? 16 माला करना प्रतिदिन, मंगला आरती के लिए उठना है, ठीक है, भगवान की आराधना करनी है, नाम संकीर्तन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इत्यादि। तो यह होता है यम और नियम। तो है पहले 2 अंग। फिर आता है आसना। प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न आसनों का अभ्यास। तो बड़ा प्रश्न उठता है, हम तो कोई आसन करते नहीं है, हम कौन से आसन करते हैं? तो जब हम जप करते हैं तो हम नीचे बैठ के, जब सीधा बैठते हैं तो हम एकदम स्ट्रेट बैठते हैं और स्ट्रेट बैठ के हम जप करते हैं। तो यह एक प्रकार का हम आसन ही कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने जब जप कर रहे थे तो एक बहुत फेमस एक टेप है, रिकॉर्डिंग है, जब श्रील प्रभुपाद जी चैंटिंग कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ और बीच में कहते हैं सिट प्रॉपरली, मतलब ठीक ठाक बैठो, सीधा बैठो। तो यह एक आसन है। अब लोग कहेंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र सब कुछ है, यह यम नियम का क्या फॉलो करने की क्या आवश्यकता है? पर अगर देखा जाए, अगर हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो देन दिस इज लाइक सहजिया मेंटालिटी, कुछ भी करो, भगवान जो है दयालु है, महाप्रभु दयालु है, वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। But that will not give us Krishna prema. So this is very important to understand. तो यह समझना अत्यंत क्या कहते हैं, अनिवार्य है। तो आसन हो गया। तो पहले 3 क्या है? यम, नियम, आसन, और उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम भी हम नहीं करते। जैसे हम देखते बहुत सारे योग सोसाइटीज होते हैं तो प्राणायाम होता है, पर अगर हम देखेंगे, अगर हम जप करते हैं ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से, तो प्राणायाम हो ही रहा है। हमारे जो प्राण जो है, मतलब हमारा जो श्वास जो है, श्वास नियंत्रित हो गया है ऑटोमेटिकली। हमें फोकस नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वह हो जाता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भक्ति योगा, एवरीथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। फिर आता है प्रत्याहार, मतलब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इधर विषयों पर से इंद्रियों को हटाना। तो अगर भक्ति में अग्रसर होना है किसी को, तो पहला चीज है कि जो भौतिक चीजें जो हैं उसे हमें हमारा ध्यान जो है हटाना चाहिए। तो कभी कभार भक्त लोग कहते हैं कि मैं तो 10 साल से हूँ, 20 साल से इत्यादि, इतने भक्ति कर रहा हूँ, पर विषयों पर मेरा जो ध्यान जो है वो हट नहीं रहा। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर हमें एक चीज जानना चाहिए कि जब हम इस संस्था से जुड़े या भक्ति योग हमने करना प्रारंभ किया, उससे पहले हम कितने आकर्षित थे भौतिक चीजों को,
भौतिक विषयों पर, और अभी कितने आकर्षित हैं। सो वी शुड नॉट बी कॉम्प्लिसेंट। ओके, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अरे कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं। नो, द प्रोग्रेस इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग वेरी नाइसली। पर अगर हमारी इच्छा हो कि हमें छोड़ना नहीं है, तो इसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं। अगर हम ही पूछ रहे हो भगवान मुझे आपके सेवा में लगाइए, and at the same time we are also having desire to, what do you say, watch movies, like simple example है ना, या eating restaurant food। अगर it is our own desire, हमारी खुद की इच्छा है, तो भगवान इसमें क्या कर सकते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो हमें क्या है, हमें एक हमारे जो पैर जो है एक नाव पे रखना है, दूसरा पैर दूसरा नाव पे रखना है, और दोनों नाव जो है वो उल्टी दिशा में जा रही है। तो ना ही हम भौतिक चीजें अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही स्पिरिचुअली हम एंजॉय कर पा रहे अच्छी। तो इसीलिए योग में कहा गया है कि प्रत्याहार, विड्रॉइंग फ्रॉम मटीरियल डिस्ट्रैक्शन, जो विषय जो होते हैं उससे हमें हमारे इंद्रियों को दूर हटाना। दैट इज स्टेप 1। एंड वी शुड बी रेगुलेटिंग आवरसेल्व्स। अगर we cannot stop eating restaurant food, तो हमें क्या कहना है कि हमें अपने आप से कहना है कि ठीक है, we'll eat restaurant food पर once a week. That's a good way of controlling it. फिर we will say okay, now we'll do it once in 2 weeks, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, फिर 3 हफ्ते में एक बार। ऐसे कर करके कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि हमें बाहर खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। एट द सेम टाइम यम और नियम है ना, छोड़ तो रहे हैं, पर और प्रसाद अर्पण करना, प्रसाद जो है भगवान के लिए बनाना, भगवान की आराधना करना, वो भी हमें बढ़ाना है। एक तरफ से ये डिक्रीज करना है, दूसरी तरफ से ये इंक्रीज करना है। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट होता है, सो ही हैज टू कंज्यूम मेडिसिन्स, दवाएं तो लेनी है, पर he also has to reduce consuming sugar, जो मीठे चीजें होती है उसको कम करनी चाहिए। और अगर वह इतना एडिक्टेड है कि वो कर ही नहीं सकता, तो ठीक है, दिन में एक बार लो, but has to be done in a control or regulated manner। तो ऐसे कहते हैं प्रत्याहार। कभी कभी क्या है, भगवान क्या कहते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ ही देते, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, बाहर का नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस भक्ति करेंगे। बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड इज इन दिस वर्ल्ड फॉर many बर्थ्स, बहुत सारे जन्मों से इधर, और हमें मन को हमारा दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। और इस कार्य करने से हम क्या करते हैं, मन को हमारा दुश्मन बनाते हैं। अनलेस वी हैव सच गुड एसोसिएशन, एकदम अच्छा संग हो, जिससे अगर हमने भौतिक चीजें छोड़ी भी हो कोई बात नहीं, भक्तों का संग अच्छा है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिवस भक्तों का संग है, प्रतिदिन हरिनाम कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट इज द केस, ग्रेट। पर दैट इज नॉट द केस विद एवरीवन, नॉट ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, जो भी कारण हो, नहीं है। तो वी हैव टू रेगुलेट इट आवरसेल्व्स, गिव अप आवर मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस, एट द सेम टाइम gradually increase our devotional practices। तो हमने अभी तक 5 चीजें डिस्कस की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। फिर आता है धारणा, मतलब पूर्णतः रूप से भगवान के मन को एकाग्रित करना। किस विषय पर एकाग्रित करना, भौतिक विषयों पे नहीं, पर आध्यात्मिक विषयों पे वे एकाग्रित करना। तो यह है कि जब हम जप करते हैं तो भगवान के नाम और उनका जो नाम का जो अर्थ है उस पर हमें हमारे मन को एकाग्रित करना है। तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है, मनस संहरणम शौचम, मन को संहरित करना। मन घूमता रहता है, उसको संहरित करना कैसे, सिर्फ भगवान का नाम सुना, ग्रेट, स्टेप 1 डन। उसके बाद आता है शौचम, क्लीन प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर एक साफ जगह हो, उधर जप किया जाए जैसे मंदिर में, तो इफेक्ट अच्छा होता है। मौनम मतलब कुछ भौतिक चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए।
हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और बोल रहे कि क्या आपने देखा कि यह एक नई बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है या एक नया रेस्टोरेंट है इत्यादि। तो इस पर विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मंत्रार्थ चिंतनम चौथा, तो मनसंहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र का जो अर्थ है उस पर चिंतन करना। तो एक आसान अर्थ है वह है, हे भगवान, हे श्री श्री राधा माधव राधा कृष्ण, कृपया करके मुझे आपकी सेवा में लगाइए। ये मंत्रार्थ चिंतन। कहते अव्यकृत्वम अनिर्वेदो, मतलब नॉन डिजेक्शन एंड नॉन एजिटेशन। ऐसे नहीं कि हम जप कर रहे हैं और हमें अरे कुछ नहीं हो रहा है, ना जप कर रहा हूँ कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, दिस इज कॉल्ड नॉन डिजेक्ट। तो हमें नॉन, दिस इज कॉल्ड डिजेक्शन, हमें छोड़ना है नहीं, कीप चैंटिंग। इसलिए हमें सारे आचार्यगण, प्रभुपाद जी, इवन ऑल आर इस्कॉन सन्यासीज आल्सो दे से डोंट गिव अप चैंटिंग, कीप चैंटिंग। तो अव्यग्रथम अनिर्वेदो, नॉन एजिटेशन, गुस्सा नहीं होना है। जप कर रहे और इतना जप कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, तो एजिटेट नहीं होना चाहिए। बी पेशेंट, बी काम। जप संपत्ति हेतव, दीज आर 6 ways by which we can quickly progress in our chanting. हमें चैंटिंग में प्रोग्रेस करने सबकी इच्छा होती है। इफ यू वांट टू क्विकली प्रोग्रेस, दिस आर 6 ways we can progress. ये हरिभक्ति विलास में इसके बारे में कहा गया है। तो 6 पॉइंट्स हो गया अभी तक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। फिर आता है ध्यान और आता है समाधि। ध्यान मतलब ध्यान करना, भगवान के नाम गुण रूप लीला, तो इस पर ध्यान, अपने आप को पूर्ण रूप से ध्यान रखना। और उसके बाद समाधि। श्रील प्रभुपाद जी समाधि का अर्थ देते हैं कि आत्म साक्षात्कार, कि जब मन स्थिर होता है, वह द्वितीय अध्याय के मुझे लगता है 44th वर्स, आई एम नॉट श्योर व्हिच वर्स, भगवद गीता के 2nd chapter 44th वर्स के तात्पर्य में समाधि का अर्थ देते हैं। उसका अर्थ है कि स्थिर मन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मन आत्मा को समझने में स्थिर हो रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब मन की एक ही इच्छा है अभी कि मुझे सिर्फ आत्मा को समझना है, मैं कौन हूं। दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ समाधि। और श्रील प्रभुपाद जी एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इधर लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। तो अगर इंद्रिय तृप्ति भी करना है, भोग की लालसा है, और एट द सेम टाइम हमें यह भी करना है, क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति भी करनी है, समाधि अटेंड करना है हमें, यू हैव टू अटेन समाधि। दिस कैन नॉट गो पैरेलली, दीज आर ऑल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये दोनों दो डायरेक्शंस में इसको हम कर नहीं सकते। तो हमें जो है इंद्रिय तृप्ति को जो है हमें गिव अप करना है। एंड इफ इमीडिएटली वंडरफुल, अगर नॉट पॉसिबल, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इन अ रेगुलेटेड वे, बट अल्टीमेटली वी हैव टू गिव इट अप। तो ये हो गया पहले 2 लाइन। अब तीसरी लाइन में हम आते हैं, वहां पे कहा गया कि ससर्ज कतिदा वीर्य। तो विदुर जी पूछ रहे मैत्री जी से कि उन्होंने कितने बच्चे, संतान जो है पैदा किए। तो दिस अ बिग क्वेश्चन, नो, वी हैव दिस परसेप्शन, हम एक परसेप्शन होता है कि अरे ऐसे कैसे, ये तो बहुत बड़े योगी हैं, दोनों योगी हैं, एक महायोगी और एक है जिसमें योग के लक्षण है, दोनों बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। तो वल्लभाचार्य जी अपने सुबोधिनी में लिखते हैं कि यह एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देवहूति में तो 32 लक्षण दिख रहे थे योग के, पर तभी भी इन दोनों ने संभोग क्यों किया। पर श्रील प्रभुपाद जी भी अपने जैसे आचार्यगण कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि they wanted to give birth to Krishna conscious children। प्रभुपाद जी कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन नहीं लिखते, वो कहते कि ताकि संतान पैदा कर सके, उसके लिए ना, इन्होंने इसके लिए नहीं किया ताकि उनके इंद्रिय जो है संतुष्ट हो, वो मोहग्रस्त नहीं थे। क्योंकि इधर कहा गया कि उन्होंने समाधि का जो स्तर जो है अटेंड किया है, तो मोहग्रस्त कैसे हो सकते। तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि कर्दम मुनि ने, ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को कहा था कि तुम्हें प्रजा जो है बढ़ानी है, ताकि वो अपने गुरु जी जो है, क्योंकि वो अपने तो पिता है, पर पिता भी गुरु के समान ही है, गुरु के आज्ञा का वो पालन कर रहे। तो
करदम विदुर जी कह रहे हैं कि आई एम ईगर टू लिसन, कि वो कहते हैं शुश्रूषवे वद, आई एम ईगर टू लिसन, प्लीज टेल मी कि कितने उनके बच्चे थे, कितने बार उन्हें यह जो है कार्य किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि ब्रह्मचर्य जो है, अगर हमें समाधि अटेंड करनी हो, सेल्फ आत्म साक्षात्कार, तो ब्रह्मचर्य कितना अनिवार्य है। और यह गीता में भी बताया गया है, 17-14वें श्लोक में कहा गया है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम, कि देव मतलब देवतागण जो है, द्विज मतलब ब्राह्मण जो है, गुरु मतलब हमारे शिक्षा गुरु या जो भी शिक्षा गुरु है, या वार्तमान प्रदक्षक गुरु, या हमारे माता पिता भी। देव द्विज गुरु प्राज्ञा, प्राज्ञा मतलब जो वेद शास्त्र जो है वो सिखाते हैं। पूजनम, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर आता है शौचम, हमें शौच भी करना चाहिए। फिर देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम, आर्जवम। फिर आता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य अहिंसांश्च शारीरम तपोच्यते, ये शरीर की यह तपस्या है। शरीर की तपस्या क्या है? ब्रह्मचर्य। तो विवाह करने से पहले संभोग करना, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है सेलिब्रेट नहीं रहता, वह he is not doing any austerity, और क्योंकि वह कोई ऑस्टेरिटी नहीं कर रहा है तो वह आत्मा साक्षात्कार कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए these things are not allowed। अगर किसी को अगर संतान पैदा करने हैं तो उसे विवाह के बाद करने चाहिए। These are all simple rules, this is simple Vedic rules which India used to follow, but anyways Kali Yuga's effects is so strong कि उसको पालन करना भी अभी इंडियन लोगों को भी बहुत मुश्किल है। बट श्रील प्रभुपाद ने यह संस्था शुरू की है, और इस संस्था में अगर किसी को जुड़ना हो, अगर दीक्षा लेना हो इस परंपरा में, one of things is no illicit sex, and it's a very difficult thing to do, क्योंकि everything around us is propagating us to do illicit sex. Even the hoardings on the board, even the songs, everything, it's propagating. Even the education children are getting, it's indirectly telling them that you should do this, leave following, don't follow dharma. वो डायरेक्टली नहीं बोलते धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, पर वह सिखाते भी नहीं कि धर्म का पालन करना चाहिए। तो obviously it means don't follow dharma, because if you have to follow it then he will teach you. तो वो पढ़ाते भी नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपको वो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली अधर्म का पालन करो, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मचर्य जो है श्रील प्रभुपाद जी विस्तार में कह रहे हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। और यह शरीर का यह एक तपस्या, शरीर जो है उसकी अनेक तपस्या होती है। एक शारीरिक तपस्या होती है, फिर मन की तपस्या होती है, और फिर वाणी की तपस्या होती है। और गीता में इसके बारे में बहुत विस्तार रूप से बताया गया। श्रील प्रभुपाद जी फिर आज के भागवत के तात्पर्य में यह भी कहते हैं कि वेद शास्त्र में कहीं भी कहा नहीं गया है कि हम इंद्रिय भोग करें एंड एट द सेम टाइम हम किसी एक महान योगी के पास जाए और उसको हम पैसा दें ताकि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। दिस इज ऑल बोगस, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। जैसे कहीं इधर कहीं किसी भी वेद शास्त्र में इसके बारे में व्याख्या नहीं की गई। भगवद गीता में इसके बारे में कहा गया है कि यही संस्पर्श चाप होगा दुख यू नहीं ये बते। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसे मालूम है कि इंद्रिय भोग में कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। आद्यंतवंत कौन्तेय, कि उसका आदि है उसका अंत है, एंड बिकॉज इट इज देयर, उसका आदि और अंत है, इसलिए वो उसमें ज्यादा अपने जो मन जो है नहीं डालता, अपनी इंद्रिय जो है उस विषय से सुख पाने के लिए नहीं डालता, वो आनंद नहीं लेता। न तेषु रमते बुधा, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कुछ जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस भौतिक दुनिया में बुद्धिमान नहीं है। they still think that yes, there is enjoyment in this material world, we should enjoy, this is the goal of life, is to enjoy through material sense objects।
even after knowing they have a beginning and an end. But a smart person, intelligent person, he understands that if there is the sunrise in the morning, there will be sunset. So if there is a beginning, there is an end. So what is it that has no beginning and that has no end? So this is actually mentioned in the Upanishads, in the Shvetashvatara Upanishad or Chandogya, I forgot. One of the Upanishads is mentioned that the Brahmana was looking into the sky, and he said that ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं कर्म से नहीं बन सकता, कर्म से मुक्त हो सकता. And he's wondering, he's looking at the sky, that which has no beginning and no end. ऐसी कौन सी चीज है? And then he says, तत् विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ. यह जानने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कोई आदि ना अंत हो, तो उसके लिए हमें गुरु के पास जाना होगा. कौन से गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसने श्रोत्रिय मतलब उन्होंने शास्त्र जो है सुना है अपने गुरु से, जो परंपरा में आता है, और ब्रह्म में निष्ठा हो, ब्रह्मनिष्ठम, ये दोनों है, तो उस गुरु के पास हमें जाना चाहिए. ऐसे नहीं कि जो भी गुरु को हो, उनकी वो फेमस है, पॉपुलर है, इसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे लोग उनका सुनते हैं. That is not the prerequisite. The prerequisite is that he should be Shrotriyam and Brahmanishta. और वो श्लोक, उपनिषद के उस श्लोक में अगर देखेंगे, वो कहा गया है कि समित पाणी, मतलब हाथ में हमें एक ज्वाला लेनी है. क्यों? उनके बहुत दिन लगने वाले. एक सदगुरु को प्राप्त करना, उसके लिए बहुत दिन लगते हैं, ऐसे आसानी से नहीं होता. बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु, he is preaching this Krishna. He started this movement, this Krishna consciousness movement, Sankirtan movement, and he's telling everyone that go preach, become a guru. जारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हैया तारे देश. That you go and you preach. This is the Guru's instruction. Whoever you see, give them, spread the message of Krishna. भगवान के नाम का जो है उनका प्रचार करो. And it's because of their preaching. Earlier the disciple would go to the Guru, but now it's ulta, that the Guru is coming to the disciple. They are going out and they are preaching. They are going on the streets, distributing books. They are awakening the people. So this is the compassion, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते. यूजुअली क्या होता है, जो डिसीज्ड पर्सन होता है, जो रोगी होता है, वह डॉक्टर के पास जाता है. वो कहते हैं मेरे पास एक रोग है, मुझे यह समस्या है, प्लीज क्या कहते हैं, प्लीज क्योर मी ऑफ दिस डिसीज. And the doctor does that. And if the doctor is not good, he goes to another doctor, etc. But now it's different. Now the doctors are saying, किसी कोई disease, you have any disease, any problem, we are here to give you solution. Please take it. It's for free. ये कोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन. And ये निश्चय औषधि माया नाशी बारू लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें. That this is the aushadhi, this is the medicine, and this is going to cure us from the Kali Yuga disease, the disease of which is keeping us in ignorance. This by the Hare Krishna Mahamantra, this is all possible. So this is what is actually happening, that if we want to attain self-realization, we have to do some austerity. और आज के श्लोक में हमने देखा है कि it is through this brahmacharya that it is possible. And it is not that it is that the shastras are forcing us to do it. They're giving a logical reason behind it. At the same time, they are also showing, वो हमें यह भी दिखा रहे कि इन्होंने इसका प्रैक्टिस किया है.
that even the men and women were doing it. Devahuti was Kshatriya's daughter, but still she was doing yoga. So was Kardama Muni. And then they begetted children. फिर उन्होंने संतान प्राप्त की. So this is a learning for us, that we can learn from them. Sometimes reading these descriptions, certain Matajis, they say, oh, look at Kardama Muni, he built an aeroplane in the sky. When will I get a husband like this? So even the men can also say, no, that, oh, but look at Devahuti, she had attained Yoga Lakshana, eightfold perfections. So it's not meant that, we should be imitating them, or that, oh, Devahuti got this, Kardama Muni got this. No, we should be following in their footsteps. How they did, both of them did bhakti, how both of them did yoga practice, and how they were successful in that endeavor. So this is what is actually mentioned in today's verse. And we are grateful to Vidura and Maitreya ji, actually more to Vidura, because he is interested to know this narration. उन्हें जानना है कि actually हुआ क्या, और उनकी वजह से हम जान सकते हैं. And this is purifying us. This purifies us. So with this, with the limited knowledge that I have, I wish to pause today's session. और किसी का कुछ प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने. Thank you very much प्रभु, very nice session. तो क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कमेंट से तो ले सकते हैं. Start raising your hands, start speaking. Hare Krishna. Hare Krishna. Looks like no question. Everybody is understood. So nicely explained Prabhu. It was a wonderful session. बहुत अच्छा लगा प्रभु. And we love to hear from you. Directly getting message from Mayapur Dham. बहुत अच्छा लगता है. So please keep giving your association Prabhu ji. And keep joining. Hare Krishna. Dandavat pranam Prabhu. Vancha kalpataruvascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti vaishnavendra ki jai. Shri Prabhupada Anandavendra ki jai. Sadhu Kastur Dasavendra ki jai. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Thank you for the opportunity. Sorry if I spoke today something very heavy, or if I hurt anyone. Please forgive me and please correct me also. No Prabhu, it was very apt. It was very apt. Thank you Prabhu. Hare Krishna.